दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र होम्योपैथ। इस समय जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा है, इस चुनावी माहौल में भी कोविड वैक्सीन की जो परिस्थितियां सामने आई है वह बेहद चिंतनीय है और स्वाभाविक है कि कोई भी वैक्सीन की तैयारी 2 महीने में नहीं, 2 साल से लेकर के 5 साल लग जाते हैं। और उस समय भी हम लोगों जैसे लोग, तमाम वैज्ञानिक, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम देश के चिंतक, विचारक ये विचार दिए कि इतने जल्दी वैक्सीन कोई भी तैयार नहीं की जा सकती दुनिया में। जैसा कि हमारे यहाँ हुआ, हमारे शासन ने ऐसा किया, शासन के मुखिया ने उसको मान्यता दी। और आपको बता दें कि मैं उस समय, जिस समय कोविड फैल रहा था, कोरोना फैल रहा था हमारे देश में, उस समय की भी हमारी 2-3 वीडियो है, आप देख सकते हैं। और मैंने उसी के साथ कोविड से बचाव के लिए, यानी कोरोना से बचाव के लिए होम्योपैथ की 2-3 वैकल्पिक मेडिसिन भी बताया था कि इसके लेने से उसका अटैक या तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो इतना कमज़ोर होगा कि आसानी से वो ठीक हो जाए, अलग से किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाद में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान्यता दे दी कि यह मेडिसिन जो आर्सेनिक एल्बम है वह क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव भी है और अन्य तरीके से बचाव की हित में है। आज तक है, हमने भी हजारों लोगों को दवा दिया, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति को उसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ना हार्ट अटैक हुआ, ना हाई ब्लड प्रेशर हुआ, ना शुगर हुआ, न गठिया हुआ, न चिकनगुनिया हुआ, अन्य भी जो परेशानियां थी। बल्कि वैक्सीन लगाने के बाद जिनको समस्या खड़ी हुई उनका इलाज भी मेरे यहाँ हुआ और वो लोग 1 हफ्ता 10 दिन में ठीक हो गए। और कुछ लोग जो होम्योपैथ में नहीं आए, एलोपैथ में गए, अच्छा पैसा खर्च हुआ और अच्छा समय भी बर्बाद हुआ और परेशानियां ऊपर से आई, लेकिन लोग बच गए। फिलहाल इस समय आप देख रहे हैं कि आदमी चलते चलते उसको हार्ट अटैक हो जा रहा, सोए सोए हार्ट अटैक हो जा रहा, बढ़िया सा हंस बोल रहा है शाम में और रात में हार्ट अटैक हो गया। चिकनगुनिया तो आसान बात थी, उसी समय अपीयर हो गया था कि गठिया हो जा रहा है, लोगों के जोड़ जोड़ में दर्द हो जा रहे हैं और भी बहरापन आ रहा है, आँख की रोशनी चली जा रही है। इस तरह की समस्याएं बहुत आई भी। और वो कंपनी, पता इधर आया है, समाचार पत्रों से पता चला है कि पूरी दुनिया से उसने अपनी मेडिसिन वापस ले ली है और अपने देश के उच्चतम न्यायालय में बयान दिया है कि इससे हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड में कोएगुलेशन हो सकता है, थक्का जम सकता है, अचानक और भी कुछ हो सकती है, ऐसा होता है, हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है कुछ केसों में, और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। तो आइए, आज मैं ये बताना चाहूँगा कि भले ही ऐसी कोई बात नहीं थी कि वह बीमारी 2020-21 में ही आई, बल्कि वह 1800 या क्या याद नहीं आ रहा है, या 1799 में ही बीमारी देखने को मिल गई थी और उसके तमाम मेडिकल बुकों में उसके प्रमाण, लक्षण, दवा, तमाम सारी चीज़ उपलब्ध है। लेकिन हमारे यहाँ एक डिफरेंस था, वहाँ ये बताया गया कि कोरोना जो है इन्फेक्टिव नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ वो जो आया वो इन्फेक्टिव था, क्योंकि उसमें 3-4 बीमारियों का समूह देखने को मिल रहा था।
जैसे सर्दी जुकाम का होना, बुखार का होना, खांसी आना। तो सर्दी जुकाम हो गया तो स्वाभाविक है वह एक दूसरे में फैलती भी है। फिलहाल आइए क्या हुआ वो आप उनसे परिचित हैं, तमाम सारी चीज़ों से परिचित हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपने वैक्सीन ली है तो अब हम उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। मैं एक संभावनाग्रस्त होम्योपैथ की कुछ दवाएं आपको बता दे रहा हूं और इस आधार बता रहा हूं कि हमारे यहाँ जब भी कोई वैक्सीन लगने के बाद, इंजेक्शन लगने के बाद दुष्प्रभाव होता है तो उसके लिए हम लोग क्या चलाते हैं और बिल्कुल कामयाब होते हुए पाया गया है 90 से 95%। और संभवतः हो सकता है कि जो कोविड का के इंजेक्शन से दुष्प्रभाव है वह इन दवाओं से काफ़ी हद तक कम हो जाए। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और एक सलाह है। कोई गारंटी पूर्वक बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन होम्योपैथ में जो भी कुछ होता है हम लोग गारंटी नहीं लेते, लेकिन 75-80% पेशेंट को उसका रिस्पांस मिलता है। तो आइए वो क्या हो सकता है। और हम अब तक हमारे जितने भी दुनिया में होम्योपैथ हैं, भारत में हैं, भारत से बाहर हैं, वो वैक्सीन लगाने के बाद उसके दुष्प्रभाव अगर हो जाए तत्काल तो भी, बाद में होने को हो तो भी, स्वेलिंग हो जाए, किसी तरह का इचिंग हो जाए, किसी तरह का इरप्शन होने लगे, किसी तरह का सरदर्द होने लगे या कुछ अन्य भी शिकायतें अगर उपलब्ध होती हैं तो हम या हमारे होम्योपैथ क्या देते हैं। और ये सारी बातें आज से नहीं, हैनमन साहब ने उस दवा को प्रूफ किया, महात्मा हैनमन साहब, और वो दवा है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। कोई भी इंजेक्शन का दुष्प्रभाव, उसका साइड इफेक्ट अगर हो रहा है पेशेंट में तो उसको थूजा देने से उसकी तमाम सारी जो शिकायतें होती है वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यानी ब्लड से और शरीर से उसका जो नुकसानदायक प्रभाव है वह खत्म हो जाता है और लाभदायक प्रभाव को वो उसी तरह छोड़ देती है। ये देखा गया है। हम तो कहते हैं कि अगर आपको जिस स्थान पर इंजेक्ट किया गया है अगर स्वेलिंग हो जाए, दर्द रहे, काफ़ी फोड़ा बनने की संभावना हो जाए, तो आप मात्र थूजा 30 या 200 की 4-6 दो खुराक खिला करके देखिए और देखिए वो सबसाइड हो जाता है कि नहीं। और उसके द्वारा अगर चक्कर आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, अनिद्रा हो गई है या किसी अन्य तरह की परेशानियां खड़ी है तो वो भी दूर हो जाती है। तो पहली दवा, अगर आपने कोविड का इंजेक्शन लिया है, आप भयग्रस्त हैं, आपको क्या हो जाएगा भविष्य में, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप थूजा 30 या 200 की 4-4 गोली 30 नंबर वाली या 5-5 गोली सुबह शाम आप कुछ दिनों तक खा लें, 3-4 सप्ताह खा लें। और मेरी जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा विचार है कि उसका करीब करीब 80% साइड इफेक्ट नहीं होने की संभावना हो जाएगी। इसी तरह अन्य भी दवा है, जैसे नक्स भूमिका है हमारे यहाँ। कोई भी व्यक्ति कोई विषैला पदार्थ खाया हो उसका साइड इफेक्ट हो, आप नक्स भूमिका की 30 पावर और ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है कोई विषैला पदार्थ तो 1000 पावर उसको आप दीजिए और उसका जो दुष्प्रभाव है विष का या विष का असर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये 2 दवाएं महत्वपूर्ण हैं। बाकी जो कोविड के द्वारा गठिया फैला है, चिकनगुनिया है या
अन्य भी संभावनाएं हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शुगर हो गया है, इस पर मैं किसी दिन एक अलग से वीडियो आपको बताऊंगा। लेकिन आपको आशंका है तो आप ये 2 दवाएं थूजा ऑक्सीडेंटल्स डेलिस 200 या 30 रोज सुबह ले और नक्स ओमिका 30 या 200 रोज रात में लें। और बहुत भयभीत हैं तो एकोनाइट 1000 पावर की हफ्ता में मात्र 1 खुराक लें। आपकी सारी समस्या का समाधान आप वैचारिक रूप से आप अपने को देखेंगे, मानसिक रूप से भी देखेंगे कि आपकी मन स्थिति 15 दिन में बदल गई। और इसको आप 2-3 महीने ले सकते हैं, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी के साथ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लोगों में आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के नाम से, और आप अपना कमेंट दें, अपनी समस्याएं आप दे सकते हैं। शेष इसके दुष्प्रभावों से जो परेशानियां खड़ी है, इस पर फिर मैं एक दूसरा वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आप उससे कैसे निजात पाएँ। इसी के साथ आपने गौर से सुना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।